नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं तुलसी। आज के बुलेटिन में देखेंगे ब्रह्मा कुमारी के साइंटिस्ट एवं इंजीनियर्स विंग द्वारा आयोजित ई सम्मेलन व पर्यावरण दिवस समेत कई अहम खबरें। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सैनिटाइजेशन विषय पर ऑनलाइन सेमिनार। बड़ी संख्या में शामिल हुए वैज्ञानिक एवं अभियंता। संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग का आयोजन। समर कैंप में नौनिहालों के प्रोत्साहन के लिए बांटे गए डिजिटल सर्टिफिकेट। डे ऑफ हैप्पीनेस विषय पर वक्ताओं ने रखी अपनी राय। संस्था के शिक्षा प्रभाग ने आयोजित किया था समर कैंप। कोरोना से बचाव के लिए हरियाणा के 200 गांवों में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने चलाया जागरूकता अभियान। 1000 पल्स ऑक्सीमीटर का वितरण कर राजयोग सीखने का किया आह्वान। जन सेवा केंद्र की पहल। और आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसाम समेत देश भर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया वृक्षारोपण। लोगों से इसे बचाने तथा प्लांटेशन करने की अपील। ब्रह्मा कुमारी के साइंटिस्ट एवं इंजीनियर्स विंग द्वारा होलिस्टिक सैनिटाइजेशन विषय पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आगाज किया गया, जिसके अंतर्गत मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सैनिटाइजेशन विषय पर 4 सेशंस लिए गए। इस अवसर पर मेंटल सैनिटाइजेशन पर संस्था की स्पिरिचुअल हेड राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य रूप से अपने विचार रखे और इस सम्मेलन के सफल होने की शुभकामनाएं भी दी। राजयोग के अभ्यास से यह सकारात्मक विचार सहज ही पैदा हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी सहज ही इस सकारात्मक विचारों को जीवन में ला सकते हैं। कि सैनिटाइज हाथों या एटमॉस्फेयर या मन को करना बहुत अच्छी बात है। इतना ज़रूर कहूँगा कि परम पिता परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ मन लगा करके स्वयं में मनोबल भरना बड़ा ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन का अगर हम आध्यात्मिक अर्थ लें, वो यही होगा कि पवित्र रहना, पावन रहना, श्रेष्ठ कर्म करना, मीठा बोलना। ब्रह्मा कुमारी संस्थान सर्वांगीण स्वच्छता की दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। विशेष तौर पर ध्यान का क्रिया के द्वारा यह संस्थान लोगों में हर प्रकार की स्वच्छता ला रहे हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल और प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके भरत भूषण ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेंटल रूप से सैनिटाइज करने के लिए स्वयं को व्यर्थ, नकारात्मक और कमजोरी के संकल्पों से मुक्त करना होगा, जिसमें राजयोग मुख्य भूमिका निभाता है। जब मन शुद्ध होगा तो हर प्रकार से इंसान की तबीयत भी अच्छी रह सकती है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो अच्छी रहेंगी ही, परंतु फिजिकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और यदि मेंटल सैनिटाइजेशन है तो उसमें हम सदा अपने को खुशी में रख सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में लायंस क्लब वेज और ह्यूमन रिलेशन काउंसिल द्वारा विशेष ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एमएमसी के फाउंडर बीकू संगसेना, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, अहिंसा विश्व भारती के फाउंडर प्रेसिडेंट आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना के एम्बेसडर मोहम्मद सेजनिक, इनकम टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर कैस्ट्रो जयप्रकाश व ब्रह्मा कुमारी की ओर से माउंट आबू से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। जरूर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं और मन के भीतर भी एक बीज बोएं प्रतिदिन पॉजिटिविटी का, कि हम दूसरों के प्रति शुभ सोचें।
इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एम्बेसी ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना के भी संयुक्त प्रयास से आयोजित इस वेबिनार में यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की लॉन्चिंग भी की गई और इस अवसर पर विशेष रूप से लगाए गए ऑनलाइन फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन बोस्निया एंड हर्जेगोविना के एम्बेसडर मोहम्मद सेनेजिक ने किया। इस दौरान नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर डॉक्टर संदीप मारवा, लॉयंस क्लब दिल्ली वेज के चार्टर प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इसी तरह ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा नौनिहालों के लिए चल रहे डिवाइन सैपलिंग ई समर कैंप के पहले ग्रुप अर्थात एंजल ग्रुप में 9 से 11 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें इनॉग्रेशन के बाद अगले दिन डे ऑफ हैप्पीनेस रखा गया, जिसके अंतर्गत एंजल ऑफ हैप्पीनेस हैप्टीट्यूड विषय पर मोटिवेशनल स्पीकर बीके रितु ने प्रकाश डाला तथा बच्चों के लीडर बनने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने बीइंग फियरलेस विषय पर अपने विचार रखे। इसके अलावा मेमोरी और मोटिवेशनल ट्रेनर बीके शक्तिराज ने डिकोडिंग मेमोरी के बारे में बच्चों को अवगत कराया तथा डॉक्टर सुजाता ने योग के बारे में बच्चों को जानकारी दी। इन सभी इंटरैक्टिव सेशंस के साथ मेडिटेशन सेशन, क्रिएटिव वर्कशॉप और कई प्रकार की प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं आगे बढ़े तो ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा मुंबई के आरपीएसएफ 12 बटालियन के जवानों के लिए हैप्पी लिविंग थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर विशेष ऑनलाइन स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने बड़े ही मनोरंजक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति को खुशहाल माहौल में बदलने का प्रयास किया तथा विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान बीके ईवी गिरीश ने जवानों को चाहे सर्विस हो, परिवार हो या समाज हो, हर फील्ड में कैसे स्वयं को खुश रखे, इस पर जानकारी दी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के डॉक्टर्स और हमारी जो दीदियां हैं, जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जो मेडिटेशन सिखाती है, उनके साथ मिलकर 8 साल रिसर्च किया। और पता है क्या रिसर्च किया? मुस्कुराइए, खुश रहिए, आनंद में रहिए, नो दवाई। हरियाणा के गांव में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए गांव में कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए जिंद सेवा केंद्र ने ग्रामीणों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत संस्था के जिंद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 200 से भी ज्यादा गांवों में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए एवं निःशुल्क ऑक्सीमीटर वितरण करने के लिए अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय के नेतृत्व में हरियाणा भर में स्थित बीके सेंटरों के माध्यम से 200 से भी ज्यादा गांवों में जाकर बीके बहनों ने सरपंचों, समाज सेविकों को 1000 ऑक्सीमीटर वितरित किए। इस दौरान पुलिस स्टाफ के लिए जिंद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अकरम खान, ग्रामीणों के लिए निडाना गांव के सरपंच सतीश कुमार, सच्चा खेड़ा के प्रसिद्ध समाज सेवी रामकला समेत अनेक समाज सेवियों व सरपंचों को ऑक्सीमीटर बीके विजय, बीके नीलम, बीके मीना समेत अन्य सदस्यों द्वारा वितरित किया गया। इस पूरे प्रयास की विधायक डॉक्टर कृष्णा मिड्ढा ने सराहना की और कहा कि इस महामारी का सामना सभी को मिलकर करना होगा। हैदराबाद की शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में कुमारियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय एंजल लाइफ रिट्रीट में संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा समेत अन्य वरिष्ठ बहनों ने रूहानियत और दिव्यता, मातेश्वरी जगदम्बा का व्यक्तित्व और उनके साथ के सुंदर अनुभव जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला तथा कुमारियों का स्व परिवर्तन के प्रति उमंग उत्साह भी बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस देश के कई हिस्सों में अलग अलग रीति से मनाया गया। अधिकतर जगह पौधारोपण कर प्रकृति की सुरक्षा करने का संकल्प लिया गया। बात करें ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय की तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के ग्राउंड में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा रजिस्ट्रार ऑफिस के संयुक्त तत्वाधान में कई लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। तहसीलदार राम स्वरूप जौहर ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में ऑक्सीजन मनुष्य के जीवन की डोर बन गई है। यह ऑक्सीजन पौधों से ही मिलता है और जितना हम पौधे लगाएंगे उतना ही मनुष्य के जीवन की रक्षा होगी। इसके साथ ही संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने कहा कि तन और मन को स्वस्थ रखने में पेड़ जीवनदायिनी का कार्य करता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना चाहिए और उनकी पेड़ बनने तक संभाल करनी चाहिए। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में बीके रामसुख मिश्रा, बीके मोहन, रजिस्ट्रार ऑफिस के पंजीयन लिपिक दीपक भाटी, बीके भानु, बीके अमरदीप समेत कई लोगों ने पेड़ लगाए तथा उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया।
वहीं आगे राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संदेश का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने वर्तमान समय विश्व में पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षों की घटती संख्या, आबादी विस्फोट, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एवं विकास के नाम पर वृक्षों की बड़ी पैमाने में कटाई को गंभीर समस्या बताया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिवंगत संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के नाम से जामुन, दादी गुलजार जी के नाम से गुलर और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी ईशू के नाम से इमली का पेड़ विशेष रूप से लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जालौर के जिला पंचायत प्रमुख राजेश राणा ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत ने हम सभी को पर्यावरण का महत्व समझाया है। इस दौरान भीनमाल में वृक्षारोपण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेमंकरी ट्रस्ट के चक्रवर्ती सिंह रावत को विशेष सम्मानित किया गया तथा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य एवं टीम तथा ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर 50 से अधिक पौधे लगाए गए। पर्यावरण की अन्य खबरों का रुख करें तो विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के नगर निगम द्वारा पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर निगम पार्षद नवीन त्यागी ने ब्रह्मा कुमारीज के मजलिस पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी और बीके शारदा को आमंत्रित किया। इस अवसर पर निगम पार्षद नवीन त्यागी ने 15 स्लोगन पार्क लगवाने का निवेदन किया तथा संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी गुलजार, राजयोगिनी दादी जानकी जी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी ईशू के नाम से बीके राजकुमारी के द्वारा पीपल, बरगद और नीम का वृक्ष लगाया गया। इसके साथ ही मजलिस पार्क सेवा केंद्र से जुड़े सभी लोगों ने 1500 पौधों का रोपण किया और आगे भी इसे करने का संकल्प लिया। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की ओर से क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ अभियान के तहत वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कई स्थानों पर मनाया गया, जिसके तहत बीके राजीव, बीके जयश्री, बीके सीता, बीके उर्वशी, बीके सुष्मिता, बीके सुनीता समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लॉकडाउन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दें कि इसी क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ अभियान के तहत 240 गांवों में कार्यक्रम किए गए और 7000 से अधिक पौधे लगाए गए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण दिवस पर देश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर उसकी हिफाजत करने का संकल्प कराया गया, जिसके अंतर्गत रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रकाश चंद्र पाणे और क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत अन्य सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। वही बात करें आसाम की तो गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला समेत अन्य सदस्यों ने पौधे लगाकर एनवायरमेंट डे मनाया। वही अगली तस्वीरें त्रिपुरा के अगरतला स्थित ज्ञानोदय भवन की है, जहां वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके कविता, बीके मनिका, बीके अशोक, बीके सुमित समेत अन्य सदस्यों ने प्लांटेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह आगे यूपी की बात करें तो आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु के नेतृत्व में दंत विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग, शू फैक्ट्री मैनेजर भरत, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संगठित मंत्री नरेश कुमार सक्सेना ने कई पौधे लगाए और प्लास्टिक का उपयोग भी कम से कम करने की सलाह दी। वहीं फिरोजाबाद के रामनगर, लालई, दौलतपुर, खेरगढ़ समेत अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता के नेतृत्व में खंड विकास कार्यालय से अरविंद आर्य की मौजूदगी में 50 से अधिक पौधे रोपे गए और 200 घरों के गमलों में भी सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने पौधारोपण किया। इसी तरह प्रयागराज के सोराव स्थित ज्ञान सूर्य संग्रहालय के बीके सुमिता, बीके निधि, बीके अरुणा समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वृक्षारोपण कर अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। आगे ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर, हरियाणा के कादमा और छत्तीसगढ़ के टिकरापारा की है, जिसमें जालौर में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर फूलाराम जी, प्लांट प्रोटेक्शन के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव, जालौर विकास समिति के सचिव सीए मोहन पाराशर, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत और बीके रंजू ने बाह्य और आंतरिक पर्यावरण को साफ व स्वच्छ बनाने की अपील की, जिसके बाद सभी ने पौधे लगाए। वहीं कादमा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा तो टिकरापारा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और मानसिक प्रदूषण से मुक्त बनने के लिए राज्यों का नियमित रूप से अभ्यास करने का आह्वान किया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।